डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक स्मार्ट करियर क्लासेस में मनीष पाल। तो आज आपकी जो एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 15 लगाया जाएगा। आप लोगों को पता ही होगा कि आप लोग अजय कुमार अग्रवाल यानी कि चित्रा प्रकाशन की एक्टिव एनसीईआरटी की मैथ पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने आपके प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन और आव्यूह के वीडियो बना चुका हूँ। वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। और अपकलन की बात की जाए, जो आपका चैप्टर है ये 5वां, ये सातत्य अपकलनीयता है। तो इसमें हमने आपका अपकलन शुरू किया है 5.3 से। तो इसका जो इंट्रोडक्शन का वीडियो बना चुका हूँ वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 14 तक के वीडियो बना चुका हूँ, वो भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। ठीक है, आज हम लोग क्या करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 15 से हल करना शुरू करेंगे। अगर देखिए अभी तक आपने वो अपकलन का जो हमने संपूर्ण परिचय वाला वीडियो बनाया है, यानी कि उसमें फार्मूले दिए गए हैं, और अगर वो नहीं देखा तो वो भी देख लीजिएगा। और एक नंबर से क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 14 तक देख लीजिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 15 के जो है हम आपको यहाँ से लगवाएंगे। अपने आप बेहतरीन तरीके से नोट्स बनाते रहिएगा, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप बताते रहिएगा। इसके अलावा अगर आप लोग नए हैं, अगर आप चाहते हैं कि हम जब भी वीडियो डालें तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और उसमें जो है नोटिफिकेशन में ऑल वाला जो है ऑप्शन को क्लिक कर दीजिएगा। जिससे कि क्या होगा कि मैं जो भी वीडियो बनाऊंगा तो वो आपके पास बिल्कुल टाइम सर उसका जो है नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाएगा। ठीक है, तो चलिए समय को ज़्यादा व्यस्त ना करते हुए हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 को हल करना शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है कि साइन एक्स अपान 1 माइनस कास एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। आपको बहुत पहले ही पता होगा कि जो भी अवकलन होता है उसको हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, मानते हैं। किसके बराबर मानेंगे? बाई बराबर मानेंगे। तो आप सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे हल, और हल के बाद में लिखेंगे माना। क्या मानेंगे? बाई बराबर साइन एक्स अपान 1 माइनस कास एक्स। देखिएगा यहाँ पर जो हमने बाई बराबर माना हुआ है, आप चाहें तो इसे बाद में मान सकते हैं। पहले आप इसे सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, उसके बाद में आप इसे बाई बराबर मानिएगा, या पहले मान लीजिए तब भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखिए बाई बराबर दिया गया साइन एक्स अपान 1 माइनस कास एक्स, ये सवाल दिया गया है, हमने बाई बराबर माना हुआ है। एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे। ठीक है, देखिए बाई का तो एक्स के सापेक्ष डी वाई अपान डी एक्स हो जाएगा, लेकिन साइन एक्स अपान 1 माइनस कास एक्स। क्वेश्चन नंबर आपने जो 14 लगाया हुआ है, 14 नंबर जो लगाया हुआ है, उसमें साइन एक्स अपान 1 प्लस कास एक्स था, यानी कि जो भी चीज नीचे था उसका हमने संयुग्मी का गुणा भाग किया था, कंजुगेट मल्टीप्लाई किया था, और हमें जो सिंप्लीफिकेशन करके जो आया था उसका हमने अपकलन निकाल लिया था। लेकिन इस सवाल में हम लोग क्या करेंगे, संयुग्मी का गुणा भाग नहीं करेंगे, और हम क्या करेंगे, हम कास का वो वाला फार्मूला रखेंगे जिससे कि 1 कैंसिल हो जाए। देखिए मैं आपके सामने इधर फार्मूला सारे लिख दे रहे हैं। देखिए साइन एक्स है, आपने पढ़ा होगा साइन 2x का, साइन 2x का पढ़ा होगा। साइन और कास के पदों में 2 साइन एक्स इंटू कास एक्स, 2 साइन एक्स इंटू कास एक्स, ये वाला फार्मूला आपने पढ़ा होगा। आप देखिएगा यहाँ पर जो कोण है कितना है, 2x है, यहाँ पर कोण कितना है, x, यानी कि जो कोण यहाँ पर है, यहाँ पर कोण कितना हो रहा है, आधा हो रहा है। अगर यहाँ पर हमारे पास साइन x हो तो बताइए आप कितना हो जाएगा, साइन भैया x का आधा करेंगे कितना होगा, x अपान 2 इंटू कास x अपान 2। आप बहुत अच्छी तरीके से समझ पा रहे होंगे। साइन 2x का 2 साइन एक्स कास एक्स, भाई 2x यहाँ कोण है, यहाँ पर कोण आधा हो गया, यानी कि x हो गया। तो यहाँ पर x है तो x का आधा, x बटे 2 हो जाएगा। साइन x का मान 2 साइन एक्स कास एक्स हम लोग यहाँ पर रखेंगे। अब कास x का मान, कास x का वो फार्मूला रखिए जिससे कि 1 कैंसिल हो जाए। देखिए कास 2x का फार्मूला आपने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ये पढ़ा होगा। आप देखिएगा यहाँ पर कोण 2x है और यहाँ पर कोण कितना है, x है, तो कोण कितना हो रहा है, आधा हो रहा है ना। लेकिन आपको 2x का मान नहीं निकालना, आपको मान किसका निकालना है, कास x का निकालना है। तो देखिए कास x बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, भैया कोण के कैसा हो रहा है, आधा हो रहा है, तो x का आधा कितना हो जाएगा, x अपान 2 हो जाएगा। आप देखिए ये साइन x का मान यहाँ रख दीजिए और कास x का मान यहाँ रख दीजिए, और हमारा जो है सरल हो जाएगा सवाल। उसके बाद हम लोग इसका क्या करेंगे, अपकलन निकाल लेंगे। बाई बराबर साइन x का मान बताइए कितना होगा, 2 साइन एक्स अपान 2 इंटू कास एक्स अपान 2 बटे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपान 2, ये हो गया। बाई बराबर देखिए 2 साइन एक्स अपान 2 इंटू कास एक्स अपान 2 बटे, हमने ऊपर जो था वैसे लिख दिया। इसमें क्या करेंगे, माइनस के केवल अंदर हम लोग क्या करेंगे, गुणा करेंगे। कहिएगा 1 माइनस 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 क्या हो जाएगा, प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपान 2, 2 साइन स्क्वायर एक्स अपान 2, माइनस के 1 से प्लस का 1 आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और देखिएगा क्या बचेगा यहाँ पर, बाई बराबर बचेगा आपका 2 साइन एक्स अपान 2 इंटू कास एक्स अपान 2 बटे कितना बचेगा, 2 साइन स्क्वायर एक्स अपान 2, ये आपके पास बचा हुआ है।
2 से 2 क्या हो जाएंगे कैंसिल, साइन स्क्वायर है तो इस साइन स्क्वायर से साइन एक्स अपान 2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। आपके पास क्या बचेगा बाई बराबर आपके पास बचेगा कास एक्स अपान 2 बटे साइन एक्स अपान 2, ये बचा कास एक्स अपान 2 बटे साइन एक्स अपान 2, ये बच गया आपके सामने। अब आप क्या करेंगे, कास बटे साइन क्या होता है आपको पता है, काट होता है, क्या होता है काट होता है, तो बाई बराबर हो जाएगा काट एक्स अपान 2, बाई बराबर क्या हो गया काट एक्स अपान 2। इसे आपने जब सरल किया तो आपको बाई बराबर काट एक्स अपान 2 प्राप्त हो गया। अब बाई का अपलन आप करेंगे एक्स के सापेक्ष तो कितना हो जाएगा डी वाई अपान डी एक्स हो जाएगा, और काट का होता है अपलन माइनस के कासिक स्क्वायर, क्या होता है काट का होता है माइनस के कासिक स्क्वायर। जो मैंने आपका वीडियो बनाया था वो फार्मूला वाला वो आप देख लीजिएगा, नहीं तो आप बुक से जितने भी फार्मूले वो आप पहले लिख लीजिएगा। जब भी आप अपलन लगाएं तो अपलन में फार्मूला पहले आप क्या करिए लिख लिए, मतलब एक बार फार्मूला लिख लेने के बाद ही आप अपना पढ़ाई मतलब अपकलन के सवाल लगाना शुरू करेंगे, तो आपको बहुत मतलब बेहतर तरीके से समझ में आता रहेगा। तो काट का क्या हो जाएगा माइनस के कोसिक स्क्वायर एक्स अपान 2, क्योंकि काट का होता है ये माइनस कासिक स्क्वायर, ठीक है, माइनस के कासिक स्क्वायर एक्स अपान 2। हमने आपको बताया था जो भी चीज़ एक्स के स्थान पर आएगा, जो भी चर एक्स के स्थान पर आएगा, हमें आप क्या करना होगा उसका दोबारा अपकलन करना होगा। तो एक्स के स्थान पर क्या चीज़ आया हुआ है एक्स अपान 2 आया हुआ है, क्या आया हुआ है एक्स अपान 2 आया हुआ है। अब बताइए भाई साहब एक्स अपान 2 है, 1 अपान 2 तो जो वेरिएबल हमारे पास चर है उसका क्या है मल्टीप्लाई है, गुणांक है, हमें गुणांक से कोई लेना देना नहीं है। एक्स का अपकलन कितना होता है 1, तो इसका एक्स अपान 2 का अपकलन कितना होगा 1 अपान 2 हो जाएगा। तो देखिए हम क्या करेंगे डी वाई अपान डी एक्स बराबर डी वाई अपान डी एक्स बराबर माइनस के 1 अपान 2, ये डी अपान डी एक्स अपान 2 का अपकलन कितना होगा माइनस 1 अपान 2, मैं पहले लिख दे रहा हूँ कोसिक स्क्वायर एक्स अपान 2, ये आपका क्या आ गया आंसर आ गया, क्या आ गया ये आंसर आ गया, ठीक है। तो देखिएगा हमने सबसे पहले क्या किया, जो सवाल दिया गया तो उसे बाई बराबर माना, और यहाँ पर हमने साइन एक्स का 2 साइन एक्स अपान 2 इंटू कास एक्स अपान 2 फार्मूला रखा, माइनस कास एक्स का 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपान 2, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 2 साइन स्क्वायर एक्स अपान 2 हो गया, 1 से 1 कैंसिल हो गया, जो बचा था वो उतार दिया, 2 से 2 कैंसिल, स्क्वायर से साइन एक्स अपान 2 कैंसिल, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स अपान 2 है ना, इसका मतलब हो गया साइन एक्स अपान 2 इंटू साइन एक्स अपान 2, तो साइन एक्स अपान 2 एक कैंसिल हो गया, एक बच गया आपके पास, तो क्या बचा कास एक्स अपान 2 बटे साइन एक्स अपान 2, कास बटे साइन क्या होता है काट, काट का अपकलन होता है माइनस कासिक स्क्वायर एक्स अपान 2, एक्स के स्थान पर एक्स अपान 2 आया तो उसका हमें दोबारा अपकलन करना पड़ा, तो डी अपान डी एक्स एक्स अपान 2, एक्स का 1 अपान 2 का 1 अपान 2, तो माइनस 1 अपान 2 कासिक स्क्वायर एक्स अपान 2। चलिएगा आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। तो अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहा गया है, देखिएगा पहला सवाल समझिएगा कि टेन एक्स प्लस काट एक्स अपान टेन एक्स माइनस काट एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए, ये आपको कहा गया है। टेन एक्स प्लस काट एक्स अपान टेन एक्स माइनस काट एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए, ये क्वेश्चन नंबर 16 है आपका। और देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सवाल को हल करेंगे, तो आप पहले लिखेंगे हल, और हल के बाद आप बताइए सबसे पहले स्टेप हमारा क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, किसके बराबर मानते हैं, बाई बराबर मानते हैं। मान लीजिए बाई बराबर माना, बाई बराबर आप चाहें तो बाद में मानिए तब भी कोई दिक्कत नहीं, पहले मानिए तब भी कोई दिक्कत नहीं। बाई बराबर टेन एक्स प्लस काट एक्स अपान टेन एक्स माइनस काट एक्स, टेन एक्स माइनस के काट एक्स, ये आपको सवाल जो दिया गया था मैंने वही आपका मान लिया। जब भी आपको टेन काट के पदों में सवाल दिया जाए तो आपको सबसे पहले साइन और कास में बदलना होता है, किसमें बदलना होता है, साइन और कास में आपको सवाल को बदलना होता है। तो आप इस सवाल को साइन और कास में बदल लीजिएगा, तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए टेन है, टेन का क्या होता है साइन एक्स अपान कास एक्स, कितना होता है साइन एक्स अपान कास एक्स, प्लस का चिन्ह है प्लस का चिन्ह, काट एक्स है, काट का होता है कास एक्स अपान साइन एक्स। देखिएगा हमने अपने पास से कुछ नहीं किया, नहीं आप सोच रहे हो सर क्या कर रहे हो, टेन एक्स का होता है साइन एक्स बटे कास एक्स, काट एक्स का होता है कास एक्स बटे साइन एक्स। अब बताइए यहाँ पर टेन एक्स है, इसका क्या हो जाएगा साइन एक्स बटे कास एक्स, और माइनस के कास एक्स बटे साइन एक्स, क्योंकि ये काट एक्स है, इसका क्या हो जाएगा कास एक्स बटे साइन एक्स, ठीक है। अब आप बताइए मुझे ऊपर आपको क्या एलसीएम मिलने वाला है, साइन कास एक्स साइन एक्स मिलने वाला है कि नहीं मिलने वाला है, कास एक्स इंटू साइन एक्स, ये आपको क्या मिल गया एलसीएम। साइन एक्स का साइन एक्स में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, कास एक्स का कास एक्स में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा कास स्क्वायर एक्स, बटे नीचे भी आपको एलसीएम क्या मिलने वाला है कास एक्स इंटू साइन एक्स, ये आपको क्या मिल गया एलसीएम मिल गया। साइन एक्स का साइन एक्स में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, और कास एक्स का कास एक्स में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा कास स्क्वायर एक्स। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, नहीं होगी प्रॉब्लम, ठीक है। कास एक्स साइन एक्स एलसीएम लिया था, साइन एक्स का साइन एक्स में गुणा साइन स्क्वायर एक्स, कास एक्स का कास एक्स में गुणा कास स्क्वायर एक्स, यहाँ पर कास एक्स साइन एक्स एलसीएम मिल गया, साइन एक्स का साइन एक्स में गुणा साइन स्क्वायर एक्स, कास एक्स का कास एक्स में गुणा कास स्क्वायर एक्स।
कास एक्स से कास एक्स कैंसिल, साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल, आपके पास क्या बचा हुआ है बताइए मुझे। y बराबर बचा हुआ है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। तो 1 बटे साइन स्क्वायर एक्स माइनस कास स्क्वायर एक्स में हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, कास स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, कास स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। y बराबर माइनस 1 अपान कास स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स कितना होता है, सेक एक्स, सॉरी कास 2x होता है। कास स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है आपका कास 2x। कास 2x के 3 फार्मूले पढ़े आपने ना, एक पढ़ा है कास 2x का कास स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, एक कास 2x का होता है 2 कास स्क्वायर एक्स माइनस 1, एक कास 2x का होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे कास स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स का कितना हो गया, कास 2x हो गया। 1 अपान कास क्या होता है, सेक होता है। तो y बराबर माइनस के सेक 2x हो गया। y बराबर कितना हो गया, माइनस के सेक 2x, क्योंकि 1 अपान कास सेक होता है। बाई, अब देखिए बाई का अपलन करेंगे कितना होगा, डी वाई अपान डी एक्स माइनस सेक एक्स का अपलन होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। तो एक्स के स्थान पर कितना है 2x, तो सेक 2x इंटू टेन 2x। आप जानते हैं कि जो भी चर हमारे पास x के स्थान पर आएगा हमें उसका दोबारा अपलन करना पड़ेगा। तो कितना होगा, डी अपान डी एक्स कितना होगा बोलिए 2x, क्योंकि x के स्थान पर क्या आया हुआ है 2x आया हुआ है। x का अपलन 1 हो जाएगा, तो 2 गुणांक है तो 2 गुणे 1 कितना होगा 1, 2 एकम 2 2 हो जाएगा। तो 2 हम कहाँ लिखेंगे, आगे लिख देंगे। ठीक है, तो यानी कि डी वाई अपान डी एक्स बराबर जो आपको प्राप्त होगा, डी वाई अपान डी एक्स बराबर क्या प्राप्त होगा, माइनस के ये 2 कहाँ आ जाएंगे आगे, क्योंकि x ना 2x, x का अपलन कितना होगा 1 हो जाएगा। तो 2 का गुणा करेंगे 1 ही बचेगा, तो 2 और यहाँ पर जो लिखा हुआ है उतार दीजिए, सेक 2x इंटू टेन 2x, इट इज आंसर। देखिएगा x का 1 हो गया, 2 बचा, तो भाई 2 हमने आगे लिख दिया, कुछ नहीं किया हमने। ठीक है, तो आपको देख पा रहे हो 2 सेक 2x इंटू टेन 2x। ठीक है, ये आपका क्या हो गया आंसर। तो क्वेश्चन नंबर आपके 16 भी लग गया। अब आप बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। ये क्वेश्चन आपको समझ में तो आ ही गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो आपको क्वेश्चन नंबर जो 16 है वो आपको समझ में आ गया होगा। अब आप चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है कि सेक एक्स माइनस 10x बटे सेक एक्स प्लस 10x का x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। सेक एक्स माइनस 10x बटे सेक एक्स प्लस 10x का x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। एक ही तरीका सब कुछ क्या करेंगे, पहले लिखेंगे हल, और हल के बाद पहला स्टेप क्या करेंगे, माना। क्या करेंगे, माना। किसके बराबर मानेंगे, y बराबर मानेंगे। क्या सेक एक्स माइनस के 10x बटे सेक एक्स प्लस 10x, सेक एक्स प्लस 10x, ये हमने किसके बराबर माना, y बराबर माना। अभी हमने अपने पास में कुछ भी नहीं किया है, जो सवाल दिया गया था वो उतार लिया है। आप प्रश्न नंबर 17 जो दिया गया, आप अपनी अगर बुक उठाएंगे, बुक से अगर देखेंगे तो उसमें संकेत दिया गया होगा कि सेक एक्स माइनस 10x का अंश बाहर में गुणा कीजिए। सेक एक्स माइनस 10x का अंश बाहर में क्या कीजिए, गुणा कीजिए। किसका, सेक एक्स माइनस 10x का। तो हम भाई सेक एक्स लिखिए, यहाँ पर अगली स्टेप में आप लिखिएगा y बराबर क्या लिखेंगे बोलिए, सेक एक्स माइनस 10x बटे सेक एक्स प्लस 10x। आप अगली स्टेप में किसका गुणा करेंगे, सेक एक्स माइनस के 10x बटे सेक एक्स माइनस के 10x, यानी कि सेक एक्स माइनस 10x का अंश में भी गुणा कर दिया, सेक एक्स माइनस 10x का हर में भी गुणा कर दिया। ठीक है, अब आप समझिएगा ऊपर सेक एक्स माइनस 10x, सेक एक्स माइनस 10x। ठीक है, तो अब ये हो जाएगा सेक एक्स माइनस 10x का होल स्क्वायर, कितना हो जाएगा, सेक एक्स माइनस 10x का होल स्क्वायर बटे, अब देखिए यहाँ पर सेक एक्स प्लस 10x, यहाँ पर सेक एक्स माइनस 10x। आप जानते हैं a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो ये वर्गांतर वाला फॉर्मूला लग गया। तो सेक एक्स प्लस 10x, सेक एक्स माइनस 10x, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स, कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स। आप जानते हैं, आप क्या जानते हैं कि सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स होता है 1। आप क्या जानते हैं कि सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, अब बताइए क्या हो जाएगा, y बराबर सेक एक्स माइनस 10x का होल स्क्वायर बटे में कितना आ जाएगा 1, और हम हर में 1 नहीं लिखते हैं। ठीक है, अब देखिए ये क्या चीज़ दिया गया, चर दिया गया ना, वेरिएबल्स है ना, वेरिएबल्स की पावर कुछ n है ना, तो जब चर की पावर कुछ होती है अचर, तो आपका फार्मूला कौन सा लगता है, d अपान डी एक्स, एक्स की पावर n, एन एक्स की पावर n माइनस 1, ये आपका क्या लगता है, फार्मूला लगता है। तो अब आप हमें बताइएगा क्या होगा, घात का क्या हो रहा है आगे गुणा, और घात जो हो रही है उसमें से एक पावर हमारी क्या हो रही है, कम हो रही है, तो y का अपलन x के सापेक्ष करेंगे कितना होगा, dy अपान डी एक्स। अब बताइए यहाँ पर 2 इंटू
सेक एक्स माइनस 10x 2 इंटू सेक एक्स माइनस 10x पावर कितना हो जाएगा 2 माइनस 1 इंटू। अब बताइएगा हमने फार्मूला लगाया ax की पावर n का, क्या होता है nx की पावर n माइनस 1, लेकिन ax के स्थान पर ये दिया गया है और जो भी चर x के स्थान पर दिया जाएगा उसका आपको पुनः यानी कि दोबारा अवकलन करना होगा, यानी कि d/dx सेक एक्स माइनस 10x सेक एक्स माइनस के 10x ये आपका द्वारा अवकलन होगा यहाँ पर। अब बताइएगा मुझे क्या होगा यहाँ पर dy/dx बराबर 2 सेक एक्स माइनस 10x, इसे हम वैसा का वैसे ही उतार देंगे। इसका अवकलन करेंगे, सेक एक्स का अवकलन कितना हो जाएगा सेक एक्स इंटू 10x सेक एक्स इंटू 10x माइनस 10x का अवकलन होता है सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, हमने क्या किया सेक एक्स माइनस 10x का क्या कर दिया अवकलन कर दिया। अब बताइएगा मुझे dy/dx बराबर 2 जैसा दिया गया वैसे उतारेंगे सेक एक्स माइनस के 10x। ठीक है, अब आप यहाँ पे क्या करिए सेक एक्स क्या मिल रहा है कॉमन, सेक एक्स क्या मिल रहा है कॉमन, लेकिन आप माइनस के सेक एक्स क्या ले लीजिए कॉमन ले लीजिए, माइनस के सेक एक्स आप ले लीजिएगा कॉमन। ठीक है, तो आपके पास क्या बचेगा सेक एक्स, जब माइनस सेक एक्स कॉमन लेंगे यहाँ से देखिए तो ये प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा सेक एक्स बचेगा ना, तो आप यहाँ पर लिख लीजिएगा सेक एक्स और ये प्लस का है ना तो ये माइनस का हो जाएगा क्योंकि हमने माइनस ऑलरेडी कॉमन लिया हुआ है। सेक एक्स कॉमन ले लिया क्या बचा 10x बचा, तो सेक एक्स माइनस 10x हो गया, सेक एक्स माइनस कितना हो गया 10x हो गया। अब आप बताइएगा यहाँ पर लिख रहा हूँ आपको ताकि आपको आसानी से समझ में आए, देख पाएँ dy/dx बराबर 2, देखिए माइनस सेक एक्स है ना तो मैं इसे बाहर लेकर आ रहा हूँ, तो माइनस के 2 सेक एक्स इंटू सेक एक्स माइनस 10x सेक एक्स माइनस 10x कितना हो जाएगा सेक एक्स माइनस 10x का होल स्क्वायर हो जाएगा, सेक एक्स माइनस 10x का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। आप एक बार फिर सवाल को समझ लीजिए, जो सवाल दिया गया था वो हमने बाय बराबर माना, सवाल में संकेत में दिया गया है कि सेक एक्स माइनस 10x का गुणा अंश बाहर में किया हमने कर दिया, इसका सेक एक्स माइनस 10x सेक एक्स माइनस 10x तो सेक एक्स माइनस 10x का होल स्क्वायर, सेक एक्स प्लस 10x सेक एक्स माइनस 10x एक बार प्लस है एक बार माइनस तो वर्गांतर लगेगा, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स लग गया। इसके बाद में आप जानते हैं कि सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स त्रिकोणमिति की 3 सर्व समीकरणों में से एक सर्व समीकरण आपके सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स है, कितना होता है 1 होता है। आपके पास क्या बचा y बराबर सेक एक्स माइनस 10x का होल स्क्वायर। अब बताइए चर की पावर जब अचर है तो x की पावर n x पावर n माइनस 1, ये आपका क्या होता है फार्मूला होता है। घात जो भी देगी वो आपकी आगे आ जाएगी, सेक एक्स माइनस 10x की पावर 2 माइनस 1 इंटू। अब बताइए x के स्थान पर जो चीज़ का दोबारा अवकलन d/dx सेक एक्स माइनस 10x, इसके बाद में 2 में से एक जाएगा 1 बचेगा पावर 1 लिखी नहीं जाती तो 2 इंटू सेक एक्स माइनस 10x और सेक एक्स का अवकलन होता है सेक एक्स इंटू 10x का होता है सेक स्क्वायर एक्स। अब आप देखिए यहाँ से माइनस सेक एक्स क्या कॉमन ले लिया, क्या बचा सेक एक्स प्लस का ये माइनस का हो जाएगा माइनस 10x से। अब देखिए 2 माइनस सेक एक्स पास लिख दिया सेक एक्स माइनस 10x सेक एक्स माइनस 10x सेक एक्स माइनस 10x का होल स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर कितना हो गया ये 17, और आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और फिर हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 का आपने स्क्रीनशॉट तो ले लिया होगा, अब आप क्वेश्चन नंबर 18 को समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है कि यदि y बराबर साइन क्यूब एक्स है तो dy/dx का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आप क्या y बराबर दिया गया dy/dx, इसका मतलब क्या हो गया कि y का अवकलन x के सापेक्ष करिएगा आप आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हल और हल के बाद y बराबर आपको दिया है y बराबर साइन क्यूब एक्स, y बराबर इसे आप लिखेंगे साइन एक्स का पूरे पावर कितनी लिखेंगे 3। आप देखिएगा चर पर पावर अचर है ना तो फार्मूला कौन सा लगेगा d/dx x की पावर n क्या होता है nx की पावर n माइनस 1 होता है। तो यानी कि y का अवकलन x के सापेक्ष कितना होगा dy/dx हो जाएगा। यहाँ पर 3 क्योंकि पावर का आगे गुणा होगा 3 साइन x की पावर 3 माइनस के 1 इंटू d/dx साइन x, क्योंकि जो x के स्थान पर आएगा उसका दोबारा अवकलन। देखिए पावर का आगे गुणा nx होता है ना, n आगे आ गया और x साइन एक्स है पावर n माइनस 1 3 माइनस 1 इंटू d/dx साइन एक्स। ठीक है, इसके अलावा आप देखिएगा dy/dx बराबर 3 साइन एक्स का क्या होगा पावर कितनी होगी 2 इंटू साइन एक्स का अवकलन कितना होता है कास एक्स, तो dy/dx बराबर 2 साइन स्क्वायर एक्स, साइन एक्स का होल स्क्वायर को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स इंटू कास एक्स। ये आपका क्या हो गया क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट हो गया। एक बार आप फिर समझ लीजिएगा, साइन क्यूब एक्स है साइन एक्स का होल क्यूब पावर आगे गुणा 3 माइनस 1 कितना बचा 2, जो भी एक्स के स्थान था उसका दोबारा अपना साइन एक्स का कितना हो गया कास एक्स
2 साइन, ये स्क्वायर यहाँ पर है, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया, साइन एक्स का होल स्क्वायर है तो इसे साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, तो 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कास एक्स। ये आपका क्वेश्चन नंबर 18 कैसा हो गया, कंप्लीट हो गया। अब आप क्वेश्चन नंबर किसकी तरफ बढ़ेंगे, 19 की तरफ बढ़ेंगे। इसे हम साफ कर दें, आप इसके साथ ले लीजिएगा। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर किसकी तरफ बढ़ेंगे, 19 की तरफ बढ़ेंगे और उसे भी लगाएंगे। तो देखिए 19% कह रहा है कि डी अपॉन डी एक्स, 19% जो है वो आपका कह रहा है कि डी अपॉन डी एक्स क्या दिया गया है, साइन एक्स डिग्री, साइन एक्स डिग्री का अवकल का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 19 आपका कह रहा है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, देखिए साइन एक्स का अवकलन कितना होता है, कास एक्स, कितना होता है कास एक्स। एक्स के स्थान पर क्या है, एक्स डिग्री है, अंश है, अंश को जब हम रेडियन में बदलते हैं तो हम पाई बटे 180 का क्या करते हैं, गुणा करते हैं, तो पाई बटे 180 यानी कि इसका जो आंसर आएगा पाई बटे 180 इन कास एक्स डिग्री। ठीक है, तो आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब आप देखिए क्वेश्चन, ये तो आपको समझ में आएगी। आपका क्वेश्चन नंबर आप बढ़िए 20 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 आपको जो दिया गया वो दिया गया, यदि एफ एक्स बराबर, यदि 20, यदि एफ एक्स बराबर आपको सवाल में दिया गया 10 स्क्वायर पाई एक्स अपान 6, 10 स्क्वायर पाई एक्स अपान 6 है, तो आपको एफ डैश 2 का मान ज्ञात कीजिए, एफ डैश 2 का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 20 आपका कह रहा है। देखिएगा सबसे पहले आप क्या करेंगे कि एफ डैश 2 का मतलब ही क्या होता है, सर मुझे यही नहीं पता है। तो डैश का मतलब होता है कि एक बार आप अपकलन कीजिएगा, कितनी बार अपकलन कीजिएगा, एक बार अपकलन कीजिएगा, और अपकलन के बाद में एक्स के स्थान पर आप 2 रख दीजिएगा। वेरी इजी। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एफ डैश एक्स, या सबसे पहले तो हम इसे करेंगे एफ एक्स बराबर, इसे लिखेंगे 10 पाई एक्स अपान 6 का होल स्क्वायर। अब आप देखिए इसमें फार्मूला जो लगेगा, ये वेरिएबल्स है, चर है, चर की पावर अचर है। हमने आपको कई बार बताया कि जब चर की पावर अचर होती है तो डी अपान डी एक्स, एक्स की पावर एन क्या होता है, एन एक्स की पावर एन माइनस 1 होता है। ठीक है, तो अब आप कलन करेंगे एफ डैश एक्स बराबर, घात कहाँ जाएगी, आगे 2, क्या होगा 10 पाई एक्स अपान 6 2 माइनस 1 पावर हो जाएगी, एन एक्स की पावर एन माइनस 1, एन कितना है 2 माइनस 1 इंटू एक्स के स्थान पर जो भी चीज आएगा उसका आपको क्या करना होगा, दोबारा अप्लाई करना होगा, डी अपान डी एक्स 10 पाई एक्स अपान 6। ठीक है, अब एफ डैश एक्स बराबर 2 10 पाई एक्स अपान 6, पावर 2 में से एक जाएगी, एक बचेगी, एक पावर लिखी नहीं जाती है, इंटू 10 एक्स का अपकलन कितना होता है, सेक स्क्वायर एक्स पाई एक्स अपान 6। अब एक्स के स्थान पर कितना दिया गया है, अब दिया गया है पाई एक्स अपान 6, इसका दोबारा क्या करना होगा, अपकलन करना होगा, पाई एक्स अपान 6। अब देखिए पाई अपान 6 इज कांस्टेंट, गुणांक है एक्स का, तो एक्स का अपकलन करेंगे, एक्स कितना होगा 1, तो क्या होगा एफ डैश एक्स बराबर 2 10 पाई एक्स अपान 6 इंटू सेक स्क्वायर पाई एक्स अपान 6 इंटू, अब देखिएगा इसका होगा 1 और पाई अपान 6 बचेगा, पाई अपान 6 इंटू 1। अब देखिएगा 2 से कट जाएगा, 2 3 या 6, क्या बचा, एफ डैश 2 बराबर आपके पास बचा है पाई अपान 3, दिख रहा है आपको, दिख रहा है, पाई अपान 3 10 पाई एक्स अपान 6 इंटू सेक स्क्वायर पाई एक्स अपान 6। ये आपको एफ डैश एक्स प्राप्त हो गया है। लेकिन आपको क्वेश्चन में कह रहा है कि एफ डैश 2 बताइए, मुझे कितना बताइए, एफ डैश 2 बताइए, ये कह रहा है। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको केवल एक्स के स्थान पर क्या रख देना है, 2 रख देना है, तो एफ डैश 2 प्राप्त हो जाएगा। एफ डैश 2 बराबर कितना होगा, पाई अपान 3 इंटू 10 पाई, एक्स के स्थान पर कितना रखेंगे भाई, 2, कितना रखेंगे 2, तो क्या होगा, देखो 10 है, पाई एक्स के स्थान पर 2 रख दिया, बटे 6 इंटू सेक स्क्वायर पाई एक्स है ना, पाई इंटू एक्स के स्थान पर 2 बटे 6। ठीक, शायद आपको दिख रहा होगा सेक स्क्वायर पाई एक्स के स्थान पर 2 अपान 6। ठीक है, अब देखिए कि क्या हो गया, एफ डैश 2 बराबर पाई अपान 3, 2 3 2 3 6, 2 3 जा 6, कितना बचा 10 पाई बाई 3 बचा इंटू सेक स्क्वायर पाई बाई 3, ये आपके पास बचा हुआ है। अब बताइए एफ डैश 2 बराबर कितना हो गया, पाई अपान 3, 10 पाई बाई 3 यानी कि 10 60 की वैल्यू होती है आपके पास √3, कितनी होती है, अंडर रूट 3 इंटू सेक 60 की वैल्यू होती है 2,
तो 2 का वर्ग होगा, या लिखिए 2 का वर्ग, ठीक है। अब √3 से ये 3 काटेंगे, कितना बचेगा, √3 बचेगा। तो f'(2) बराबर कितना बचेगा, 2 का वर्ग कितना होता है 4, ऊपर कितना है π/√3, तो 4π/√3, 4π/√3। आपको समझ में आ रहा होगा, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। इस सवाल को आप पुनः समझ लीजिएगा। सबसे पहले सवाल दिया गया था 10² πx/6, तो 10πx का होल स्क्वायर, पावर का आगे गुणा, पावर 2 - 1, एक्स के स्थान पर जो चीज़ है उसका दोबारा अवकलन कर दिया। इसके बाद में क्या किया कि 10πx/6, 2 में से क्या जाएगा 1 बचेगा, और 1 लिखा नहीं जाता है। 10x का होता है sec²x, x के स्थान पर πx/6, उसका दोबारा अवकलन कर दिया हमने। 10πx/6 इंटू sec² πx/6, πx/6, x का 1 होगा, π/6 इंटू एक्स का हो गया 1। अब 2 से 2 3 6, π/3 बचा, आगे लिख दिया 10πx/6 इंटू sec² πx/6। ये π/3 यहाँ वाला आ गया, मैंने ये उठाकर कहाँ रख दिया, आगे रख दिया, क्योंकि ये कोई कोण नहीं है, ये अलग है, स्वतंत्र है। अब x के स्थान पर 2 रखना होता है, तो मैंने यहाँ पे x, जहाँ x दिया गया वहाँ पर देखिए, यहाँ पर x दिया गया, मैंने यहाँ पर 2 रख दिया, यहाँ पर x दिया गया, मैंने यहाँ पर 2 रख दिया। अब 2 से काटा, 2 3 6, 2 3 6, f'(2) बराबर π/3, 10π/3 sec² π/3, 10 60 के बराबर √3 और sec 60 के बराबर 2 का वर्ग 4 और पाई 4π/√3, √3 से 3 काटेंगे, √3 बचेगा, 4π/√3। इस प्रकार से आपने 5.3 एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने यहाँ तक आए हैं तो यकीनन आप बहुत आगे जाएंगे। ये मेरी जो है विशेष है और मेरी तरफ से पूरा आशीर्वाद है, बहुत आगे जाएंगे यकीनन, ठीक है। और चलिए, और अगर आपने यहाँ तक देखा है और अपने देखिए दोस्तों फ्रेंडों के पास भी वीडियो को शेयर करिए, ग्रुप में शेयर करिए, ग्रुप बनाइएगा, मुझे भी ऐड करिएगा। हमारा जो व्हाट्सअप नंबर होगा वो आपको दे रहा हूँ मैं, लास्ट तक वाले बच्चों को ही देता हूँ, 72 75 027 571। ये हमारा क्या है, व्हाट्सअप नंबर है। आप मतलब कॉल नहीं करेंगे इस नंबर पर, क्योंकि फ़ोन उठाया नहीं जाएगा, क्योंकि और आप मैसेज करिएगा, ठीक है। मैसेज करिए, ग्रुप बनाइए, ग्रुप में मुझे भी जोड़िए, और जितने भी आपके फ्रेंड सर्कल्स हैं उस सभी को आप भेजिएगा, ठीक है। कुछ समय बाद में आपके जो है आने वाले समय में जो आप बताएंगे, मैं आपका बहुत पुनः स्टार्ट, मतलब आपका पुनः ना क्या है, मतलब नए स्तर से स्टार्ट कर दूंगा, जिससे आप बहुत ही अच्छी तरीके से आपकी पढ़ाई हो पाएगी। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।